जी सर, क्या कहना है आपने जो आज यहाँ पे मीडिया को बुलाया? क्या आपका कहना है आज बनी हिस्टोरिकल छिंज मेले का पहला दिन है? उस पिछले साल 8,000 रुपये दिए गए। अभी तमाम लोकल जितने भी सिंगर हैं उनके लिए 1,300 रुपये फिक्स किए गए। हाँ फिक्स जी। किए। बनी के लोकल आर्टिस्ट इतने टैलेंट की कमी नहीं है, जी ठीक है। कमी है तो प्लेटफॉर्म बोलते प्लेटफॉर्म, ठीक है। और तो अगर मैं ये कहूँ कि बाहर के बंदों को आप इतना रिस्पेक्ट दिए जाए तो अपने लोगों को देने में क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हमारे लोकल आर्टिस्ट, लोकल सिंगर जितने भी हैं उनको एक मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ी और मीडिया को बुलाना पड़ा। जी सर, क्या कहना है आपने जो आज यहाँ पे मीडिया को बुलाया? क्या आपका कहना है आज बनी हिस्टोरिकल छिंज मेले का पहला दिन है? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आपने हमारे जितने भी सिंगर है लोकल, जी जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, आपने हमारी आवाज़ सुनी। जी और सबसे पहले तो बनी छिंज मेले के जितने भी तमाम यहाँ के लोग हैं, बाहर के जो आते हैं, हमारे लोकल हैं, सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी देखो, हमारा ये एक हक की बात है। जी जितने भी लोकल सिंगर हैं, जैसे जमालदीन जी हो गए, ठीक है, कुमार बख्शी जी हो गए, बॉबी सिंह, मतलब तमाम जितने भी सिंगर हैं, अब जब हम बनी में जाते हैं, पहाड़ी कल्चर मंच में गाने के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पे मौका दिया जाता है। ऐसी बात नहीं कि मौका नहीं दिया जाता है, मौका दिया जाता है। भैया आप एक सॉन्ग गाएंगे जी या 2 सॉन्ग गाएंगे, ठीक है। जब हम गाने के लिए जाते, कई बार हुआ है, जी सभी के साथ हुआ है, जितने भी यहाँ पे सिंगर हैं सभी को पूछ सकते हैं। क्या होता है कि कई बार गाते गाते माइक ली जाती है। एक तो मैं कहूँ बेइंसाफ़ी, ठीक है। दूसरी, ना कोई हमें इज्जत मिल रही है यहाँ पे, और हमें ना पैसे मिल रहे हैं। जी कि हमारा पीछे सथल में प्रोग्राम था जो विंटर फेस्टिवल हाँ 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 जी जो, तो वहाँ पे कभी किसी ने कहा कि आपके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, जी कभी कुछ कहा, वो पैसे नहीं मिले हमें। जी देखो, बनी से अगर बाहर जाके गा रहे हैं तो नाम किसका हो रहा है? बनी हमारा नहीं हो रहा है, बनी वालों का हो रहा है, पहाड़ी कल्चर मंच का हो रहा है। जी जी मैंने जलंधर में सीखा, कठुआ में सीखा, जमालदीन जी साथ में हमारे एक ही गुरु हैं, ठीक है। हमने वहाँ पे सीखा। क्या हमारे वहाँ पे खर्चे नहीं हुए? जी क्या हमने मेहनत नहीं की? तरह से आपने यहाँ पे आज जो ये अपने लोकल सिंगर जो थे उनको बुला के एक मीटिंग की। मीटिंग का आपका उद्देश्य क्या रहा कि क्यों आपने यहाँ पे मीटिंग? आज तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात। मीटिंग जो थी वो हाँ, पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि आज बिल्कुल। छिंज का पहला दिन है और लोकल्स का वहाँ पे परफॉर्म होना जो था आज बहुत ही निहायत जरूरी था। हाँ, देखो, हमने ये मीटिंग क्यों रखी? पिछले साल मैंने खुद गाया था, अब किसी का मुझे पता नहीं, ठीक है। मैं तो भजन गाता हूँ जी, मैं गाने नहीं गाता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ तो सिंगरों के लिए जो गाने गाते हैं जी। कुमार बख्शी भी भजन गाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो पिछले साल मैंने गाया था, मुझे 8,000 रुपये दिया गया था जी 2-3 दिन का, ठीक है। अब मुझे उस पिछले साल 8,000 रुपये दिए गए। अभी तमाम लोकल जितने भी सिंगर हैं उनके लिए 1,300 रुपये फिक्स किए गए। हाँ फिक्स जी। किया। अगर एक गाएगा बनी में जी। तो सभी गाएंगे, अगर एक नहीं गाएगा तो कोई भी नहीं गाएंगे हम। मैं एक्चुअली था अपने जम्मू में था जी मेरा शूट वगैरह चला हुआ था, जी तो मुझे कॉल आई। जी तो मैं ये कहूँगा, देखो जो भी इन्होंने ये मीटिंग की और बहुत की, क्योंकि ये मैं पिछले साल भी करने वाला था पर्सनली, जी तो कोई जरिए ने बना। तो हर साल इनका होता ही ऐसा है, क्योंकि सभी आर्टिस्ट हैं अपने बनी के जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं, कोई ज़्यादा गाता है, कोई कम गाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई बुरा गाता है। कोई यहाँ पे हमारे जो बनी के लोकल आर्टिस्ट इतने टैलेंट की कमी नहीं है, जी ठीक है। कमी है तो प्लेटफॉर्म बोलते प्लेटफॉर्म कहाँ कैसा होगा? अब देखो, जब वो गाना गाते हैं, कम से कम एटलीस्ट इनकी मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो सभी इनको मंथली इनकम तो लगी नहीं आर्टिस्टों को, जी ठीक है, ताकि इनको मंथली इनके खाते में डलेगी। अब देखो, मेहनत करते हैं, अगर एक गाना भी करते हैं ना तो उसमें काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते, महीने भी लग जाते हैं। सर, आपका क्या मानना है कि जो लोकल सिंगर है उनको 1350 या 1300 अमाउंट जो फिक्स किया गया, और जो बाहर से आर्टिस्ट आते हैं उनका अमाउंट क्या रहता होगा? सर उनका लाख से प्लस ही होता है उनका, जहाँ तक, ठीक है। और हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको ना रिस्पेक्ट मिलती है तो ना ही अमाउंट मिलता है उनके अकॉर्डिंग जो गाते हैं वो। तो सर ये तो बहुत गलत बात है और इनको सोचना चाहिए और शर्म भी आनी चाहिए। देखो, अगर बाहर के लोगों को आप इतना प्रोवाइड किए जा रहे हो, अमाउंट इतना दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट दिए जा रहे हो, अपने लोकल आर्टिस्ट को ना रिस्पेक्ट मिलती है ना अमाउंट मिलता है। रूल के अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा, देखो मैंने पहले बोला कि हर बंदा कोई ज़्यादा कोई कम गाता है, ठीक है, और जैसा आर्टिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है। और तो अगर मैं ये कहूँ कि बाहर के बंदों को आप इतना रिस्पेक्ट दिए जाए तो अपने लोगों को देने में क्या है?
है ना। वो तो अपने अपने गांव का, अपने इलाके का नाम रोशन तो कर ही जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई। सर जिस तरह से जिक्र हुआ यहाँ पे विंटर फेस्टिवल को लेके कि वहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा विंटर फेस्टिवल जो था वो ऑनरेबल एमएलए की तरफ से करवाया गया था, वहाँ पे भी आपका रोष जताया जा रहा है कि आपको वहाँ पे भी अमाउंट जो है वो नहीं मिला है। बिल्कुल सर, नहीं मिला है। ये सब काफी सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, उनको नहीं मिला। ठीक है जी सर, हमें फोन किया गया, जो भी कमेटी मेंबर के, जो भी चेयरमैन जो भी हैं, जी सुभाष जी, जी उनकी हमें कॉल आती है जब विंटर फेस्टिवल होता है, तो हमारे गांव का है तो हमें खुशी होती है, चलो परफॉर्म करना है, अपने अपने इलाके को प्रेजेंट करना है। जी तो उनका कॉल है कि आपने वहाँ पे परफॉर्म करना है, और 10 टू या 10-12 बंदे जितने भी लड़के होंगे आपने लेके जाना है, और जो जैसे परफॉर्म करें उनके खाते में उनका जो अमाउंट मिल जाएगा। जी तो परफॉर्म करने के बाद हमने कॉल की, सर हमारा अमाउंट नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ चंद लोग हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने उनको नहीं मिला। कॉल कर बनी के लोकल्स को मैक्सिमम नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। तो हमने कॉल की, उनको कॉल करते हैं, बोलते तो फलाने को कॉल करे, फलाने को बोलते फलाने को कॉल करो। सर हम किसको कॉल करते रहेंगे, ठीक है ना। जब उन्होंने अपना काम करना, काम निकलवाना था वो निकलवा लिया, एंटरटेन करवाना था करवा लिया, ठीक है। जब अमाउंट की बारी आई तो भाई अब पहले बोलते जी आपका खाता गलत था, खाता दोबारा दिया, फिर बोलते जी बाद में लास्ट बात की जी जो हमारे अकेडमी का जो पैसा था वो खत्म हो गया। उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ऐसा चलता रहेगा तो सर जितने भी टैलेंट इनका दब जाएगा, इनका अंदर से जो मर जाएगा टैलेंट, सारा अंदर मर जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इनको थोड़ा सोचना चाहिए, और एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं तो उनके बारे में सोचा जाए। तो जानकारी मिली कि इज्जत के भी भूखे हैं थोड़े से। बिल्कुल सर, देखो कई बार ऑन स्टेज सर इनसे माइक छीना जाता है, हाँ जी चलो चलो जो तो रिस्पेक्ट होती है। एक आर्टिस्ट पैसे का भूखा नहीं होता, सिर्फ प्यार का होता है, रिस्पेक्ट का भूखा होता है, ठीक है। तो जैसे ये करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, तो सर मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो मेले होंगे तो यहाँ पे कोई भी गा पाएगा। जो पहाड़ी कल्चर मंच ये भी कहता है कि लोकल्स जो है उनको कम से कम फ्री में यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। सर इसका मतलब यही चाहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही बात है। यही कहना है कि लोकलों को सबसे पहले गवाया जाए। क्यों ना हमारे लोकल यहाँ के इतने इतने अच्छे, जैसे जमालुद्दीन जी, पवन जी, भारद्वाज जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये म्यूजिक देते हैं। मेरा यही कहना है कि सब जितना भी लोकल सिंगर है यहाँ का सबसे पहले होना चाहिए, और हमारा खुद का बैंड लगना चाहिए। जितने भी लोकल सिंगर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर का लाओ, लेकिन 1-2 दिन तो जो हमारे लोकल इतने इतने अच्छे बाहर गा के इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी आवाज है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको मौका दो, उनका बीच खुद में का कम बैंड से कम उनको जरूर मौका मिलना चाहिए। इधर क्या नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर भी इधर है, हमारे तबला मास्टर भी इधर है, क्यों नहीं दे रहा है? सब उनको बुलाओ, सभी जितने भी हमारा लोकल सिंगर गाता क्यों नहीं गाता है उनको। तो ये मुद्दा हमारा यही था कि जो हमारे यहाँ के लोकल सिंगर हैं उन्हें यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती है, और जो बाहर के सिंगर आते हैं उन्हें जो फंड्स होते हैं, अमाउंट होता है, उन्हें भरपूर दिया जाता है, और हमारे जो यहाँ के लोकल सिंगर हैं उनको उनसे फ्री गवाया जाता है, और हमसे ये टाइम पास करवाते हैं तकरीबन ये 1 या 2 दिन। और जब तीसरा दिन होता है तो हमारे नाम जो है अंडरग्राउंड किए जाते हैं। पहले दिन तो हमसे पूरा दिन टाइम पास करवाते हैं, और हमें 5 दिन, ये इनका कहना होता है कि 5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 मिनट होते हैं तो ये हमसे माइक छीन ली जाती है, या फिर ये जो म्यूजिशियन होते हैं उनको इशारा किया जाता है कि आप पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दें। पिछली बार हमने विंटर फेस्टिवल हुआ था जैसे ये सरथल में, तो हमने वहाँ पे परफॉर्म किया था, काफ़ी अच्छे जो यहाँ के थे उनको दिए नहीं गए। हम जब उन्होंने अपना काम निकलवा लिया, जब हमारी पैसे मांगने की बारी आई तो ये बोलते हैं कि आप एक को फ़ोन करो, या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को करो, उसको करो, उसको करो। हम फ़ोन थोड़ी करते रहेंगे, हम इतने थोड़ी फ्री बैठे हैं। तो जब जमाल भाई ने भी फ़ोन किया, हमने भी किया, तो बाद में ये पहले बोलने लगे हमारे आपके अकाउंट नंबर गलत हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं, आप हमारी कल्चर के साथ जुड़े हुए नहीं थे। लास्ट में उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स ही खत्म है। तो फिर हम क्या इनकी जेब काटेंगे जाके वहाँ पे? जब उन्होंने ये इतनी गरीबी पे उतरा है तो हम क्या करेंगे इनके? पहली कंडीशन होगी कि अगर गाएंगे तो उनको पैसे दिए जाएंगे, फ्री में कोई नहीं गाएगा, इतना फ्री कोई नहीं बैठा है। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बात थोड़ी सरथल की करता हूँ। जो विंटर फेस्टिवल हुआ था उस टाइम जमाल भाई हमारे, उन्होंने हमें कहा था कि आप आओ हमारे साथ चलो और वहाँ पे गाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई। हम जो आए वो उधमपुर से आए, तो कितना दूर होगा उधमपुर और सरथल कहाँ होगा। तो वहाँ पे मैं जब गाने गया, आगे गाने के लिए गया, तो मुझे जो म्यूज़िक नहीं दिया गया। उन्होंने बोला कि जो म्यूज़िक है वो बाहर के लोगों का है, आपको म्यूज़िक नहीं है। बात की जाए अभी बैसाखी की, तो वहाँ पे जब मैं गा रहा था, पैसे की तो छोड़ो, पैसे तो है ही नहीं इनके पास, पैसे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं गा रहा था तो उस टाइम शायद लगता है कोई सरपंच या पता नहीं कौन आ गए थे। तो मैं जब अधूरा जब स्टार्टिंग ही की थी तो उस टाइम ही उन्होंने माइक छीन लिया था। तो सर डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं।
जी, तो मैं चाहता हूँ कि बस बनी के हम जो लोकल आर्टिस्ट हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत दी जाए, जो अमाउंट्स जो मिलता है वो दिया जाए।